आइए हम लोग सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 में कुछ प्रारूप दिया गया है, तो उसको हम लोग गुना के आधार पर उसे खाली स्थान को क्या करना है, भरना है। देखिए पहला प्रारूप दिया गया है कि 1:6 बार 6 टाइम में, तो बोला इसका वर्ग निकालने के लिए कि इसका वर्ग कितना हो। देखिए इसका सीधा सा एक ट्रिक होता है, जितना टाइम है हम लोग वहाँ तक चलेंगे। तो एक कितना बार है, 6 टाइम है तो 6 तक चलेंगे। 1 2 3 4 5 6, और फिर यहाँ से चलेंगे हम लोग उल्टा रिवर्स चल जाएंगे वापस। तो फिर होगा 5 4 3 2 1, और ये इसका हो गया और हो गया। इसी तरह दूसरा है, अगर इस प्रारूप में रहेगा तो इसका अलग आता है। इसका ये आता है कि यहाँ पर 6 जितना बार रहेगा वहाँ इसका वर्ग में 4 उससे एक ज़्यादा लेंगे। जैसे कि यहाँ 6 8 बार है, तो वहाँ पर 4 कितना बार लेंगे, 9 बार लेंगे। तो लेंगे 4 लेते हैं तो 9 बार लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 8 बार 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब जितना बार 6 है उतना बार 8 लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, अंतिम में 9 लगा देंगे। जितना टाइम 6 रहेगा उससे एक अधिक लेंगे 4, और उतना जितना 6 रहेगा उतना 8 लेंगे, और एक सिर्फ उसका अंतिम में 9 लगा देना है। तो अगर इस ऐसा प्रारूप रहेगा तो इसका ये ट्रिक होता है। अब चलते हैं हम लोग थर्ड पे। इसमें 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर, तो बोला कि अब यहाँ पे कौन सा अंक आएगा। देखिए इसका भी होता है कि पहला संख्या दूसरा संख्या को अगर दोनों को गुना किया, तीसरा संख्या आ गया, तो जो यहाँ पर और होगा तो तीसरा संख्या से एक अधिक होगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर 7 8 56 56 है ना, तो जब यहाँ पर होगा तो यहाँ पर किसका होगा, 56 का क्या था, 57, तो यहाँ पर 57 का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि 3 का स्क्वायर है प्लस 4 का स्क्वायर है प्लस, तो यहाँ कितना 4 तिया 12, तो यहाँ 12 का अगर स्क्वायर है तो यहाँ पे जो भी संख्या आएगा तो 12 से के बाद एक जोड़ देंगे कितना, 13, तो वहाँ पे 13 का स्क्वायर आएगा। इसका नियम होता है, दोनों को गुना करने पर गुना कीजिएगा इतना रहना चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ 4 तिया 12 तो यहाँ पर 10 होगा, तो फिर ऐसा नहीं होगा। गुना कीजिएगा और यहाँ तीसरा संख्या दोनों संख्या का गुना में होना चाहिए, तब ये जो ट्रिक है फॉर्मूला इस पर पूरा अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। अब लोग चलते हैं सवाल नंबर 4 पे। देखिए यहाँ इसमें कहाँ तक गए हैं, 6 तक गए लास्ट, तो इसमें 6 लेंगे। 6 तक गए हैं, 6 अंक है ना, 1 2 3 4 5 6, अंतिम अंक 6 है, और 6 तक गए तो 6 लेंगे 6 बार, 1 2 3 4 5 6, स्क्वायर जाएगा इसका। और यहाँ पर खाली स्थान इसको भरना है, तो 1 2 3 यहाँ कितना हो जाएगा, 4 5 6 तक गए, फिर वापस चलेंगे तो 5 4 3 2 1, यहाँ पर इस तरह से बनेगा। तो ये था सवाल नंबर 4। अब हम लोग देखते हैं इसका इस चैप्टर का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 5। देखिए हम लोग इसका सवाल नंबर 5 देखेंगे, लेकिन सवाल नंबर 5 देखने से पहले इसको थोड़ा पाइथागोरस ट्रिक को हम लोग समझते हैं, इसका ट्रिपलेट को कि क्या होता है। इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। देखिए एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज यहाँ हमारा होता है 90 डिग्री का होता है। देखिए इसको लोग बोलते हैं कर्ण, ये होता है कर्ण, या इसको लोग बोलते हैं ये सबसे बड़ी भुजा होता है, बड़ी भुजा, इसे कर्ण बोलते हैं। ये बड़ी भुजा होता है, तो इसको हम लोग एच से दिखाते हैं, एच से। इसको बोलते हैं हम लोग आधार, इसको दिखाते हैं हम लोग बी से। अरे इसको वो हम बोलते हैं लंब, इसको दिखाते हैं हम लोग पी से। तो ये समकोण त्रिभुज में ऐसा इसका में होता है, एक कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। तो पहले हम लोग पाइथागोरस को परिमेय को समझते हैं। तो पाइथागोरस का परिमेय होता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है किसका, कर्ण का स्क्वायर का होता है। तो इसमें लंब का इसमें मान लेते हैं ये पहले हमारा ए बी है भुजा, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और बराबर किसका होता है, सबसे बड़ी भुजा। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सा, ए सी, यानी कर्ण।
AC का स्क्वायर होता है। देखिए ए बी कितना है, ए बी क्या होता है P होता है, तो P का स्क्वायर प्लस BC क्या, तो B का स्क्वायर बराबर यह हो जाएगा बराबर AC, तो हो जाएगा H का स्क्वायर। इसी को हम हिंदी में लिखेंगे तो हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो ये होता है पाइथागोरस का परिमेय होता है। लेकिन हम लोग समझते हैं इसका ट्रिपलेट को, कि इसका पाइथागोरस का त्रिक क्या होता है। इसका जो त्रिक नियम है, देखिए एक लिए समकोण त्रिभुज, नाम दिए ABC। देखिए अगर यहाँ पे बोला है कि यहाँ पर मान लिए एक संख्या ये यहाँ पर B माने और यहाँ पर C माने, तो पाइथागोरस के नियम के अनुसार से A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर C का स्क्वायर होता है। लेकिन जब यहाँ पर जो भी संख्या दिया रहेगा, अगर उन लोग का हम स्क्वायर करेंगे तो इस स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो इसके बराबर होना चाहिए, तब पाइथागोरस का ट्रिक होगा। वो इस जो ट्रिक है तभी उसका वो होगा। ये देखिए अभी हम संख्या पर लेते हैं, एक और लेते हैं ट्रायंगल। अगर ये दोनों बराबर हो गया तो ये क्या है, पाइथागोरस का त्रिक है। अगर बराबर नहीं होगा तो उसका त्रिक नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर एक संख्या ले लिए हम, 3 लिए, 4 लिए और 5 ले लिए, नाम ये और B दे दिए, नाम A भी दे दिए। अब देखिए हमारा A की जगह पर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दिए प्लस B की जगह पर कितना है 4, तो 4 पे स्क्वायर कर दिए, और C की जगह पर कितना है 5, तो 5 पे स्क्वायर कर दीजिए। तो इसका अब जोड़ते स्क्वायर का 3 3 9 प्लस 4 चौक 16 बराबर 5 का कितना होता है 25, तो 16 और 9 25 हो गया। इधर क्या है 25, दोनों बराबर हो गया। तो इसका मतलब है कि 3 4 और 5 ये क्या है, पाइथागोरस का त्रिक है। तो अगर ऐसा में बराबर आ जाएगा तब क्या होगा, वो त्रिक कहलाएगा कि वो तीनों क्या है, त्रिक है। तो इसी पे हम लोग सवाल नंबर 5 को हम लोग बनाएंगे, और इसी को हम लोग बनाने के लिए इसका एक त्रिक दिया गया है। पहला है, इसी से चेक करेंगे कि m² + 1, दूसरा है m² - 1, और तीसरा है 2m। यही इसका, और ये सब क्या, ये 3 उसका फॉर्मूला दिया गया, और ये है पाइथागोरस का त्रिक है, पाइथागोरस त्रिक। हम लोग इसी से चेक करेंगे कि जो संख्या दिया रहेगा वो पाइथागोरस है या नहीं है। तो आइए हम लोग इसका देखते हैं, सवाल नंबर 5 का सवाल इसका। आइए दोस्तों हम लोग सवाल नंबर 5 देखते हैं। इसका पहला सवाल कहता है कि एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसमें छोटी संख्या 10 मतलब ये छोटी संख्या 10 है, तो ये तो बड़ी भुजा है, तो अगर बड़ी भुजा तो इसकी संख्या बड़ी हो, तब छोटी संख्या मतलब यहाँ पे आएगा चाहे यहाँ पे आएगा, इसका इसमें नहीं जाएगा क्योंकि बड़ी भुजा था। तो हम इसे निकालते हैं, हम लोग इसका त्रिक निकालते हैं। देखिए तो पाइथागोरस का हल करते हैं इसका। ये पाइथागोरस का इसका दिया था त्रिक कौन सा, तो पहला होता है m² + 1, दूसरा m² - 1, और तीसरा होता है 2m। ठीक है, तो हम 3 यहाँ पर दिया गया त्रिक, तो किसी भी को हम 10 के बराबर मान लेंगे, और वहाँ से जब m का मान निकलेगा फिर क्या करेंगे, इस सब पे रखेंगे तो पता चल जाएगा। चलिए पहला हम इससे देखते हैं, m² + 1 = दिया छोटी भुजा तो उसको 10 मान लिए। देखिए m², ठीक है, 1 उधर चला जाएगा तो 10 में 1 घट जाएगा, तो m² बराबर कितना हो जाएगा 9। तो m से जब स्क्वायर हटाएंगे तो 9 पे जाएगा रूट, और m बराबर कितना आ जाएगा 3 आ गया। अब 3 क्या करेंगे, इसको छोड़ के ऐसे हम रखेंगे। ठीक है, अब चेक करते हैं। तो आप लिखते हैं इतना, अब m² - 1, देखिए इसमें रख रहे हैं, तो m के जगह कितना रखेंगे हम 3 का स्क्वायर - 1, तो 3 का स्क्वायर कितना 9 - 1 बराबर कितना आ गया
8 आ गया। दूसरा इसमें चेक करते हैं 2m, तो 2 गुना m का मान कितना दिया है 3, तो कितना गया 6। देखिए हमारे पास आ गया कि 6 त्रिक आ गया है 6 8 10 त्रिक आ गया है। देखिए ये दोनों त्रिक है, पाइथागोरस के त्रिक है, लेकिन ये गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ बोला है कि सबसे छोटी संख्या 10 है, लेकिन यहाँ पर सबसे छोटी नहीं 10 सबसे बड़ी हो जा रही है। यहाँ पे 10 क्या हो रहा है सबसे बड़ी हो जा रही है, इस यहाँ पे इसको सबसे छोटी संख्या होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है सबसे बड़ी हो जा रही है, तो इस अनुसार से ये गलत हो जाएगा। ये तो इसका पाइथागोरस का त्रिक है, लेकिन इसके कंडीशन के सवाल के कंडीशन के अनुसार से यह गलत हो जाता है। सवाल में बोला कि जो 10 है वह छोटी संख्या है, लेकिन यहाँ पर क्या है सबसे बड़ी थी, पहला वाला 6 8 फिर 10 है, तो यहाँ पर 10 सबसे बड़ी संख्या हो जा रहा था, इसलिए क्या हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम इस पर चेक किए, अब लोग सीधा चलते हैं इस पर, क्योंकि इस पर भी नहीं आएगा। तो अब इस पर हम लोग देखते हैं तीसरा पे 2m मान के बांधते हैं। चलिए यहाँ बनाते हैं 2m बराबर कितना मान लेते हैं 10, तो m बराबर हो जाएगा 10/2, इधर गुना उधर तो भागा में जाएगा, कितना है 5। अब 5 हम इसे निकालें तो ये 5 को हम इसमें नहीं रखेंगे, अब इसमें चेक करेंगे रख के। चलिए तो अब प्लेस इसमें रखते हैं m² बराबर m² + 1, तो m² तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर + 1। देखिए 5 × 5 = 25 प्लस 1 कितना हो गया 26, पहला संख्या निकल गया। अब देखते हैं इस पर m² पे m² - 1, तो m का मान कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर - 1, तब 5 × 5 = 25 और -1 कितना आ गया 24, मतलब आ गया। देखिए सबसे बड़ा संख्या 26, बड़ी संख्या 26 हो गया, फिर 24 और सबसे छोटी 10 हो गया, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो कौन सा हो गया हमारा 10 24 26, ये हमारा हो गया त्रिक, ये हमारा हो गया आंसर। इस तरह से हमको चेक करना होता है और निकालना होता है। तो ये था हमारा सवाल नंबर पहला। अब हम लोग देखते हैं इसका सवाल नंबर 2 देखते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 2, 5 का 2। इसमें बोला कि एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसमें से एक संख्या 6 है, और इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि बड़ी है कि छोटी है, सिर्फ बोला कि एक संख्या 6 है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर ऐसे फार्मूला से हम लोग निकालेंगे ये पाइथागोरस त्रिक से। तो हम लोग अब सीधा इसको मान लेते हैं ऐसे 2m बराबर 6। ठीक है, तो m बराबर कितना हो जाएगा 6/2, m का मान 3 आ गया। अब 3 को क्या करेंगे हम, अब इससे हम लोगों ने निकालना है, तो पहला और दूसरा में पुट करेंगे, इसको नहीं इसमें नहीं रखेंगे हम लोग। तो पहला में निकालते पहले m² + 1, तो 3 बराबर m बराबर कितना है 3, तो यहाँ रख देंगे 3 का स्क्वायर + 1, 3 × 3 = 9 और 1 10। फिर इसमें रखेंगे m² - 1, तो क्या हो जाएगा m का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर -1 और 3 × 3 = 9 -1 कितना आ गया 8 है क्या। देखिए तो एक संख्या वहाँ पर दिया हुआ है 6 8 10, तो हमारा त्रिक हो गया पाइथागोरस त्रिक। तो हमारा आगे कितना हो गया 6 8 10, तो ये हमारा आंसर हो गया पाइथागोरस त्रिक का। अब देखिए 6 अब 8 10 है, तो 10 तो यहाँ पे जाएगा क्योंकि सबसे बड़ी भुजा है, तो इस यहाँ पे जाएगा ये। बाकी ये 6 8 इसको कहीं भी रख दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे 6 और ये यहाँ पे जाएगा 8। तो जो सबसे बड़ी भुजा जो आएगा उसको जो सबसे बड़ी संख्या होगा वो यहाँ पे जाएगा। तो ये था हमारा सवाल नंबर 5वां का दूसरा, और इस तरह से प्रश्न वाले 2 पॉइंट समाप्त हो जाता है। अब हम लोग इसका अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न वाले 2.3 देखेंगे, दूसरा देखेंगे, और फिर हम मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।